अस्सलामुअलैकुम और गुड इवनिंग लंदन। एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ अहमद शाहीन और मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। और गुड इवनिंग आपने कह दिया है, लेकिन लंदन की हम अपने व्यूअर्स को ख़ास बात बता दें कि यहाँ पे जो शाम है कभी कभी तो ऐसे होता है कि इशा का भी टाइम हो जाता है, दोपहर में भी शाम हो जाती है और कभी इशा के वक्त भी ऐसा ही लगता है कि अभी शाम का आगाज ही नहीं हो रहा। यहीं से तो दुनिया भर के टाइम का आगाज होता है इस शहर से। यकीनन उसके ऊपर भी हमने बात आज उसके ऊपर बल्कि बात भी करेंगे, वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से लंदन का मयारी वक्त जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचता है। वैसे हम कहाँ हैं? आप हमारे व्यूअर्स को क्यों पहेलियाँ बुझवा रहे हैं? ठीक है, लंदन वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे साउथ एशियन हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अगर वो देख रहे हैं हमें अपने अपने मुल्कों से, उन्हें कैसे समझ आएगी? हम एक मरतबा फिर नाजरीन हम स्टूडियो से बाहर हैं। जैसे कि आपने देखा कुछ प्रोग्राम हमने स्टूडियो के अंदर से तो हम रेगुलर करते ही हैं, लेकिन स्टूडियो के बाहर से जो प्रोग्राम किए उनको बहुत ज़्यादा सराहा, क्योंकि वो रूटीन से हट के थे और उनको हमारे नाजरीन ने फरमाइशें की, उनका फीडबैक आया कि आप इस तरह के प्रोग्राम को और आज हम जिस जगह पे बैठे हैं इसका भी बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूरी दुनिया के लोगों को एक फ्रेज़ होता है, किसी भी जो मुल्क है उसकी पार्लियामेंट, उसका जो ऐवान है, जहाँ से उस मुल्क को, उस रियासत को चलाया जा रहा है, जहाँ पे उसको चलाने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, तो वो मुकाम भी आज हम नाजरीन को दिखाएंगे और उसी मुकाम पे हम मौजूद हैं। इसके बिल्कुल करीब है इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट स्क्वायर पे। उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि पार्लियामेंट स्क्वायर इटसेल्फ क्या है, और प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी जगह जिनको लंदन की, ना सिर्फ लंदन की बल्कि मैं कहूँगा बरतानिया की पहचान देते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स जो है ना वो आखिरी वक्त तक हमारे साथ एंड तक रहें। लंदन आए, आपको लेके जाएंगे, ग्रीनिच मीन टाइम क्या है वो आपको बताएंगे, और इसके अलावा क्या, इसके अलावा बिग बेन जो पूरी दुनिया में लंदन की पहचान है, यूके की पहचान है। आप किसी भी पोस्ट कार्ड पे देखें, जब बरतानिया से मुतल्लिक होगा तो उसमें कहीं ना कहीं बिग बेन ज़रूर होगा। उसके मुतल्लिक जो कुछ दिलचस्प बातें हैं वो भी अपने नाजरीन से शेयर कर लेंगे। पार्लियामेंट का हमने बताया, पार्लियामेंट में दिखाएंगे। वेस्टमिनिस्टर एबे, वो भी बरतानवी तारीख का एक बहुत अहम मुकाम है। वो क्या है, वहाँ पे क्या सरगर्मियाँ माजी में होती रही, अब किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, उस बारे में भी बताएंगे। तो यूँ नाजरीन बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और आप ऐसा कीजिए कि आप चाय बना लीजिए, चाय के कप थाम लीजिए और स्क्रीन के सामने बैठ जाइए, और बगैर कोई पैसे खर्च किए, कोई टिकट खर्च किए और अपने घर से निकले, क्योंकि कुछ लोग थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, उनका दिल नहीं चाहता घर से निकलने का। हम आपको हर जगह लेके जाएंगे, आप हमें बस ईमेल्स करते जाएं। तो मेरे ख्याल से अब हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, चलना चाहिए नाज़रीन को दिखाना चाहिए कि हम कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो सियाहती मकामात हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने शो का आगाज़ कर लेते हैं पार्लियामेंट स्क्वायर से। और पार्लियामेंट स्क्वायर वो जगह है कि जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े एहतजाज होते हैं, पुरअमन एहतजाज। पूरी दुनिया को बताया जाता है कि एहतजाज किस तरह से होता है। यहाँ पे हमने देखा कि छोटे से छोटे मसले को लेकर और बड़े से बड़े मसले के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने प्लेकार्ड्स लेकर एहतजाज करते हैं। और ये तो बात है ही है ख़ास, लेकिन जो सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पे दुनिया के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, जिनकी एक स्ट्रगल रही है, चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट हो, चाहे अपने मुल्क के लिए कोई खिदमात हो, ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड के साबिक वज़राए आज़म गुजरे हैं, जिन्होंने बड़ा तारीख में नाम कमाया है और पूरी जो ब्रिट्स हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके स्कल्पचर्स भी हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और एक तो मेरे जो मैं कह सकती हूँ मोस्ट फेवरेट लीडर हैं हिस्ट्री में, नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका स्कल्पचर है। और इस स्कल्पचर की अहमियत मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि बाकी जितने भी शख्सियात के स्कल्पचर्स हैं वो उनके दुनिया से जाने के बाद यहाँ पर आवेज़ा किए गए थे। नेल्सन मंडेला साहब का स्कल्पचर उनकी ज़िंदगी में ही यहाँ पर आवेज़ा कर दिया गया था। ये बड़ी शख्सियत नेल्सन मंडेला हैं, और अगरचे अब वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जो उनके नज़रियात हैं, जो उनकी स्ट्रगल है वो मौजूद हैं। इंसानी हकूक़ के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं, जिस तरह से हुकूक़ की तहरीक चलाई और इतना लंबा अरसा उन्होंने जेल में गुजारा, और जिस तरह से उन्होंने अब बताया इंसान पूरी दुनिया को कि एक पुरअमन जो जद्दोजहद है उसके ज़रिए से अपने हुकूक़ कैसे हासिल का पैगाम दिया, और जिस तरह से उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से अपने लोगों को जोड़ा, क्योंकि बड़ी तफरीक थी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। हम देखते थे उन्होंने खेल के ज़रिए से अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स कितना अहम रोल प्ले कर सकती है लोगों को एक पॉइंट पर लाने के लिए।
और यही वजह कि उनकी स्ट्रगल के नतीजे में उनकी ज़िंदगी में ही यहाँ पर उनको ट्रिब्यूट पेश उनका किया गया। और बिल्कुल नीलम, जैसे आपने कहा कि आपके लिए वो एक बेस्ट रहनुमा हैं, तो बहुत से उनके ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से लोगों को वो पसंद भी हैं और लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे उनके मुखालफिन भी हों, लेकिन उनकी वो हर हवाले से रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह से अपने गोल्स अचीव करने के बाद उन्होंने मुखालफिन से किसी किस्म का बदला नहीं लिया, सबसे अच्छी उन्होंने बात। बिल्कुल, और एक बताया कि आज के दौर में किस तरह से जो अपने हुकूक हैं उनको अचीव भी किया जा सकता है, और जब आपको अपने वो हुकूक मिल जाए, अपने गोल्स आप अचीव कर लें, तो फिर आपका बर्ताव दूसरे लोगों के साथ कैसा होना और चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कि आप भी उनकी तारीफ़ करें, अब दुनिया के हर ममालिक में आपको जितने भी लीडर्स नज़र आएंगे अभी मौजूदा दौर में, हमारे अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए, वो नेल्सन मंडेला बनने की ज़रूर कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको जो उनकी स्ट्रगल थी वो उस पर भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो उनकी शख्सियत थी, उसके जो दरख्शां पहलू थे, उनको अपनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप स्टेज पे खड़े होके तो ओए ओए करके बात करें और अपनी किताब में आप नेल्सन मंडेला साहब की तारीफें करें और उनको दुनिया का सबसे अजीम रहनुमा माने। नुक्ता आपने उठाया, और आज मुझे लगता है कि आज काफ़ी सियासी बातें होंगी, खड़े भी तो हम ऐसी जगह हम बिल्कुल इस जगह की जहाँ पे आपने बताया, चूँकि नाम ही पार्लियामेंट स्क्वायर है, तो इसमें तो यकीनी तौर पर सियासत तो इसकी रगों में रची बसी है, और यकीनन उस हवाले से बात भी होगी और हम देखेंगे कि यहाँ पर मज़ीद क्या क्या है। और सिर्फ यही नहीं अहमद, अब हम जिनके स्कल्पचर के पास मौजूद हैं उनका बहुत एहतराम करते हैं। साउथ एशिया में जितने भी लोग हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियन स्पेशली, उनका बहुत एहतराम करते हैं। फ्रीडम मूवमेंट में उनका एक अहम किरदार रहा है। हम महात्मा गांधी जी उनकी बात कर रहे हैं, और गालिबन साउथ एशिया में से वही वाहिद लीडर हैं जिनका मुजस्मा यहाँ पे मौजूद है। और मेरे ख्याल से क्योंकि वो भी एक बड़ी अहम मूवमेंट थी, यकीनन। और इंडिया उस वक्त एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट था, और उसमें फिर जिस तरह से 2 कंट्रीज़ बननी थी, उस वक्त के लोगों ने जो स्ट्रगल की है फ्रीडम के लिए, वो कमेंडेबल है। और उसमें जिन लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई और जो लोग उनको लीड कर रहे थे, उनकी भी तारीफ करना बनती है। अच्छा नीलम, मोहम्मद अली जिन्ना है, यकीनन, चाहे वो मौजूदा हिंदुस्तान के लीडर्स हों या मौजूदा पाकिस्तान के, दोनों ने स्ट्रगल तो बराबर ही की। अच्छा, आप अगर नीलम इस हवाले से भी हम देखें कि कितनी खूबसूरत रवायत है और एक जमहूरी मुआशरे का ये हुस्न होता है कि आज़ादी हमने हासिल की, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, ब्रिटिश से। ब्रिटिश आए थे वहाँ पे, वो फिर उनको पसंद आ गया, वहाँ पे वो बैठ भी गए और वहाँ पे हुकूमत भी उन्होंने की, और आखिर में वक्त का तकाजा था या तलखियाँ पैदा हुई, बहरहाल एक भरपूर मुहिम के नतीजे में, भरपूर तहरीक चलाने की वजह से उनको वापस आना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस तहरीक के जो नुमाया किरदार थे उनको याद रखा और उनकी पजीराई भी की। अगरचे चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें या भी हाल ही में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका मुजस्मा भी यहाँ के एक बहुत बड़े हॉल में नस्ब किया गया, उसके बारे में भी बहुत सी न्यूज़ आती रहीं। एक बहुत प्रोमिनेंट क्लब है, उसमें उनका मुजस्मा नस्ब किया गया। या कई जगहों पे कायद-ए-आज़म जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो अननोन नहीं है ब्रिटिश लोगों के लिए, ब्रिटिश माशरे के लिए, या इलामा इकबाल हों या फिर इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लीडर्स हों। तो बहरहाल ये एक खूबसूरत जमहूरी रवायत है ब्रिटिश की कि उन्होंने इस हवाले से भी उनके किरदार की पजराई की। बिल्कुल, और अब हम थोड़ा सा, अगर हमारे कैमरामैन हमें फॉलो करें यकीनन, तो हम आगे जाएं तो बिल्कुल इस स्कल्पचर के पीछे हमें एक और स्कल्पचर नज़र आ रहा है जो कि है अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का। वो भी आप देख सकते हैं कि उनके साथ एक चेयर भी रखी गई है और वो भी बड़ा खूबसूरत उसका, मैं कह सकती हूँ, डिज़ाइन है, वो भी हम देख पा रहे हैं। और जैसे कि आज़ादी की बात हो रही है, कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है, तो जो एफर्ट पाकिस्तान और इंडिया ने की, वही एक वक्त में अमेरिका के लोगों ने की, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो जहाँ जाते थे कॉलोनीज बना लेते, वो जगह उनको पसंद आ जाती थी और फिर वो कम से कम तो 100 साल या उसके आगे पीछे कुछ अर्से के लिए वहाँ पे जम जाते थे। बिल्कुल, और चलिए ये भी अच्छी बात है कि वक्त के साथ इन्होंने सीखा कि हर जो कंट्री है उसकी जो खुद मुख्तारी है, वो ज़रूरी है, एहतराम करना सीखा। तो ये हर कौम जो है वो एक स्ट्रगल से और एक ट्रांजिशन के फेज से गुजरती है, जिसमें वो सीखती है कि उसने क्या गलतियाँ की हैं और फिर वो कोशिशें करती है कि वो गलतियाँ ना दोहराए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो कौम है उनकी एक अच्छी बात है।
अब हम पहुंच चुके हैं सर विंस्टन चर्चिल, उनका स्कल्पचर आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और इंग्लैंड में रहने वाले, यूके में रहने वाले बाखूबी, इनफैक्ट तारीख जिसने पढ़ रखी है और जिसने जो जंगे अजीम हैं उनके बारे में पढ़ रखा है, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात की जाए तो सर विंस्टन चर्चिल जो है उनका नाम उनसे वाकिफ़ है, क्योंकि वो ऐसा वक्त था कि शायद जो सारी दुनिया के लीडर्स थे वो किसी हद तक खाइफ भी हो रहे थे, ब्लैकमेल भी हो रहे थे, क्योंकि जो एग्रेशन शो किया जा रहा था हिटलर की जानिब से। लेकिन उस वक्त लीड किया था सर विंस्टन चर्चिल ने, और उन्होंने जो मुतालबात थे एक वक्त में आके हिटलर के, वो मानने से इनकार कर दिया था। और ना सिर्फ अपनी जो कंट्री है उसकी आर्मी को लीड किया था, बल्कि जो एक पूरी हम कोलिशन कह सकते हैं उन सबको लीड किया था। और फिर ये जंग लड़ी थी जिसमें शिकस्त फाश हुई थी हिटलर को। और बरतानिया को बहुत मुश्किल वक्त में उन्होंने लीड किया, बरतानिया को बहुत मुश्किलात से निकाला भी, और मर्द आहन के तौर पे वो जाने भी जाते हैं। और इस वक्त जो उनका मुजस्मा है अपने मखसूस स्टाइल में, आप अक्सर उनकी तस्वीर देखेंगे वो इसी तरह से स्टिक के साथ, और बहुत लंबे अरसे तक भी उन्होंने सर्व किया। और अगर उनकी जवानी की तस्वीर देखें उसमें, और फिर आखिरी उम्र तक वो मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अदा करते भी रहे। और जैसे नीलम ने बताया कि कितनी खूबसूरती से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपना जो किरदार है वो अहमद, इसमें एक और चीज़ थी कि वर्ल्ड वॉर के दौरान तो उन्होंने लीड किया ही, लेकिन जब उसके बाद एक डिस्ट्रक्शन थी उसके बाद भी वही कंट्री को लीड तामीर नौ उन्होंने की, यकीनन तामीर नौ जो है उसमें नए मंसूबों का भी क्रेडिट इन्हीं को जाता। जी, विंस्टन चर्चिल के बारे में तो नीलम ने बताया तफसील से, और अब हमारे अकब पे आप देख सकते हैं मशहूर व मारूफ बिग बेन। अच्छा नीलम, मज़े की बात यह है कि इसका जो ऑफिशियल नाम है वो क्लॉक टावर था जब ये बनाया गया, ये पूरी इमारत, और उसके बाद इसके जो 2012 में इसको एलिज़ाबेथ टावर का नाम दे दिया गया। और 1859 में इसको बनाया गया था, उस वक्त क्लॉक टावर ही नाम था। अब चूँकि बिग बेन के, और बहुत अरसे से बिग बेन के नाम से ही मशहूर है। बिग बेन असल में इसके अंदर जो घड़ियाँ लगी हुई हैं उनके बजने की आवाज़ को बिग बेन कहा जाता है। और बिग बेन जो है दरअसल वो हर घंटे बाद यहाँ पे घंटियाँ बजाई जाती हैं, घंटा मुकम्मल होने का ऐलान होता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी घंटी है उसका नाम, उसकी जब आवाज़ आती है उसको बिग बेन कहा जाता है। उसका नाम है बिग बेन। और लंदन वालों को वो इतना अच्छा लगा, इतना उन्होंने उसको पसंद किया कि फिर वो बिग बेन के नाम से ही इस पूरे टावर को मारूफ कर दिया। कितना खूबसूरत व्यू है इसका भी। यहाँ पे आके मैंने देखा है टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे आके पिक्चर्स लेते हैं। यकीनन, चूँकि आइकॉनिक बिल्डिंग है, जब भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं वो, और चूँकि लंदन की पहचान है, बरतानिया की पहचान है, और जैसे मुख्तलिफ आइकॉनिक बिल्डिंग्स हमने उसका जिक्र भी किया अपने मुख्तलिफ एपिसोड्स में कि वहाँ की तस्वीर के बगैर आपका टूर ही मुकम्मल नहीं होता। अगर टावर ऑफ लंदन हो गया, लंदन टावर ब्रिज हो गया, तो इसी तरह से बिग बेन के बाहर भी, बिग बेन के सामने से जो तस्वीर है, और आती भी खूबसूरत है वैसे अगर तस्वीर ली जाए। वैसे अहमद, जब हम आए हैं तो आप मेरी एक पिक्चर लेंगे ज़रा? यकीनन, या फिर हम अपनी सेल्फी ले लें, क्या कहते हैं? हाँ, सेल्फी ले लेते हैं, और हमारे जो नाजरीन हैं वो भी, ताकि जब यहाँ पर आएँ तो सेल्फी लेना ना, बिल्कुल सेल्फी लेना ना भूलें नाजरीन। और ये एक रवायत है किसी भी किसी भी तफरीही मकाम पे जाने की। लाइट का इशू आ रहा है लेकिन अच्छी आ रही है। चलें, लेकिन ये तो जब आप पोस्ट करेंगे अपने किसी अकाउंट से या इस्लाम चैनल के अकाउंट से, तो उसमें हमारे नाजरीन देख लेंगे कि कैसी आएगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब ये टावर 316 मीटर इसकी लंबाई है, और 1859 में जब ये बना, उस वक्त ये सबसे बड़ा वो टावर था पूरी दुनिया में जिसके चारों तरफ में घड़ियाँ हैं। और अभी भी जब ये इसको बजाया जाता है, इसके बजने की आवाज़ आती है, तो एक बहुत खूबसूरत माहौल भी बन जाता है। एक तारीखी लम्हा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तारीख से एसोसिएट किया जा सकता है कि जब से ये बना और ये चलता रहा। और मज़े की बात नीलम, शुक्र है हम यहाँ पे 2022 में मौजूद हैं। सही, क्योंकि 2017 से 2021 तक इसको रेनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था, और मुख्तलिफ, चूँकि बहुत अरसे बाद रेनोवेशन हो रही थी, बहुत अरसा उसको लगा, और 80 मिलियन पाउंड्स में इसकी रेनोवेशन जो है वो कंप्लीट की गई। अच्छा, ये देखिए, अब इनके पास इतना बजट होता है तो ये रेनोवेशन भी कर लेते हैं। आप लंदन में आप हर चीज़ देखेंगे जो कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुई है, उसको बड़ा अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके, इनके टेलीफोन बूथ्स जो हैं ऐसा ही है, वो अभी तक रिजर्व करते हैं। इनकी जो लंदन में आपको बसेस नज़र आती हैं
वो शायद इंग्लैंड में हमें कहीं और नहीं दिखाई देती। वो प्रिजर्व बहुत अच्छा करते हैं। लंदन को वाकई बड़ी हिस्ट्री एसोसिएटेड है। और टेलीफोन बूथ की आपने बात की, अक्सर जगहों पे वो बूथ अब इस्तेमाल नहीं होते, यानी कि वो उसमें चूँकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। एक ज़माना था जब होती थी, लेकिन वो बहरहाल बूथ अपनी जगह पे मौजूद भी हैं। उनको उसी तरह से बाकायदगी से पेंट भी किया जाता है, उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है अहमद, आगे? नेक्स्ट यहाँ के अतराफ़ में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखें, ये जो बिग बेन है ये बिल्कुल मुत्तसिल है पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग से भी, सही? जहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बिल्कुल है कॉमन्स है। यकीनन वो बिल्डिंग भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, उस हवाले से भी उनको बताएंगे। तो नाज़रीन अब पार्लियामेंट का रुख करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर की बिल्डिंग, हमारे अकब में नज़र आ रही होगी नाज़रीन को। और अब ये बिल्डिंग जो है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहलाती है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों ईवान हैं, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, उनके इजलास यहाँ पे होते हैं। जितनी भी कार्रवाई है यहाँ पे होती है। ओरिजिनली इसको बनाया गया था एक रॉयल रेजिडेंस के हैसियत से। जो शाही ख़ानदान है वो यहाँ पे रहता भी था, लेकिन फिर आग लगने के बाद उनको पहले वाइट हॉल में मुंतकिल होना पड़ा, और वहाँ से फिर अब जो बकिंगम पैलेस, जो एक बाकायदा शायान शान एक इमारत है जो रॉयल्स के ज़ेर इस्तेमाल है इस वक्त, वहाँ पे वो मौजूद हैं। तो ये जो बिल्डिंग है इसने भी ज़माने के बहुत से हवादिस भी देखे, बहुत से शिकस्त व रेख का सामना इसको भी करना पड़ा। मुख्तलिफ मौक़े पे इसमें आग भी लगती थी। दो मेजर इंसिडेंट्स ऐसे हैं जब यहाँ पे आग लगी और फिर उसको बंद करके। वैसे कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है, और ये कितने खुशकिस्मत लोग होते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। हमेशा अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए, जो हमारी पार्लियामेंट है वो खूबसूरत तरीन जगह पे है, बड़ी कुशादा, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे तो मैं कहती हूँ यहाँ पे टेम्स के किनारे है, यहाँ पे लोग सैर करने भी आते हैं। बिल्कुल एक माहौल सा बना रहता है। अच्छा नीलम, हम मौजूद हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे जो बोट्स जा रही होती हैं, बोट्स चली गई, वो बोट वाले हाथ हिला रहे थे, तो मैंने जवाबी फ्रीज़ा समझ के उनको हाथ हिला दिया, क्योंकि सलाम का जवाब देना तो बहरहाल एक अच्छी बात है। अच्छा नीलम, अगर हम पार्लियामेंट के हवाले से ही बात करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट चूँकि तारीख़ी हैसियत भी रखती है, बहुत सी उसके साथ उसके ट्रेडिशंस जुड़ी हैं, अभी भी रवायात के ऊपर कायम है, बहुत सारी रवायात को उसी तरह से फॉलो करते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर अभी भी सिगरेट नोशी नहीं की जा सकती, और फॉर्मल ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, मर्द हों या ख़वातीन हों, जब वो पार्लियामेंट में आपने मुझे वैसे डिफरेंट एक इन्फॉर्मेशन। इससे भी दिलचस्प बात कि जेबों में हाथ डाल के खड़े होना भी मना है। Really? क्योंकि जो फॉर्मल सेटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो बाकायदा शायद कोई अब डाल भी लेता हो, रोकना किसने है, लेकिन पाकिस्तान में भी होना चाहिए इस तरह के कुछ असूल बनने चाहिए। इस तरह, बल्कि पाकिस्तान में तो शायद बहुत सारे असूल व ज़वाबित बनने की, लेकिन अलमिया ये है कि जो असूल व ज़वाबित बन जाते हैं उस पर भी अमल नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे भी हमने देखा कि असूल व ज़वाबित इसी बिल्डिंग से बनाए गए थे, लेकिन जो बिल्डिंग की सबसे मोतबर शख्सियत थी वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे, उनकी जानिब से उनको अगर हमारे कैमरामैन थोड़ा सा ये वाला मंजर भी दिखाए ना, ज़रूर देखना कि वो पार्लियामेंट है और साथ में ये मंजर है, उसके बाद तो सख्त फैसले मुझे लगता है होने ही नहीं चाहिए यहाँ पे तो इतना अच्छा मूड रहना चाहिए हर वक्त पार्लियामेंटेरियंस का। उनको तो हमेशा दुनिया से मुतालिक अच्छी बातें करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, अच्छे फैसला करने चाहिए। मैं तो यूं बात कर रही थी, मेरा फ़ोन अगर चला गया ना अगर फ़ोन वापस मिलेगा तो कोई इम्कान नहीं, और अगर आपको फ़ोन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत कीमती डाटा भी है, तो उसके पीछे यकीनन आपको भी हम छलांग तो नहीं मारने देंगे, क्योंकि उसके बाद आपके आने का भी इम्कान नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला आपके मोबाइल को भी महफूज रखे, आपको खुद भी महफूज रखे। तो ये हम नीलम मौजूद हैं बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने, और मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ पे मनाजिर हैं अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं। इनकी बिल्डिंग्स तो वैसे खूबसूरत है ही हैं और कवायद व ज़वाबित रूल्स हैं, लेकिन मुझे इनकी जमहूरियत बड़ी पसंद है। वो आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि लोग इनके ऊपर बड़ा कहते हैं कि जी यहाँ पे तो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं, उनका रेन है और यहाँ पे ये निज़ाम है, लेकिन जमहूरियत किस कदर मजबूत है उसके बावजूद ये हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि जो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं
वो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, यकीनन किसी जो सियासी रियासती- मामले में हाँ, बिल्कुल। नहीं, वोट नहीं कास्ट कर सकती, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर सकती, ऐसा ही है। सपोर्ट नहीं कर सकती। तो कितनी मुनज़्ज़म कानून साजी की गई है कि उनको भी क्वीन जो है कंट्री की उनको भी बताया गया है कि आपका जो रोल है, आपका रोल क्या है और वो बिल्कुल। उसी तरह महदूद रहना चाहिए। और अगरचे वो बरतानिया की एक अहम शख्सियत बिल्कुल। हैं और एक बेहतरीन असासा भी हैं बरतानिया का, जो शाही रवायात हैं उनको बिल्कुल। कैरी करती हैं, चाहे क्वीन एलिज़ाबेथ इस वक्त हों या जो भी आने वाले बिल्कुल। नए हुक्मरान होंगे, नए मुनार्क होंगे। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल जमहूरियत अपनी जगह पे मजबूत है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में यहाँ पे 14 प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील हुए यकीनन। हैं उनके रेन के दौरान। और ये बहुत कम जमहूरी ममालिक में होता है, क्योंकि एक भी अगर पावरफुल शख्सियत हो आपकी कंट्री में तो वज़ीर आज़म जो है वो या तो कोई पसंदीदा आ जाता है या ऐसा कुछ। ही है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। यहाँ पे जिसको भी अवाम मुंतखब करते हैं वही यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होता है। अच्छा, इस बिल्डिंग को भी बहुत सख्त निशाना बनना पड़ा दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मन्स की बर्बरियत का। वो तकरीबन गालिबन 14 के करीब ऐसे हमले हैं जो बराह रास्त टारगेट किए उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट को, और उसमें से एक बहुत मेजर इंसिडेंट भी है, अगरचे उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन बड़ा बिल्कुल। हिस्सा जो है वो तबाह भी हुआ था। तो ये बिल्डिंग है, कुछ हिस्ट्री है, वो भी बात हो रही है। साथ साथ नाजरीन को जो लंदन के अहम जगहों के मनाजिर हैं वो भी दिखा रहे हैं। शायद कि ये जो कैमरा है ये जस्टिफाई कर सके इस बिल्डिंग की खूबसूरती, इस जगह की खूबसूरती को। क्योंकि अक्सर मैं जब ऐसे जगहों पे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैंने पिक्चर तो बना ली है, शेयर भी कर दी है, लेकिन कैमरा जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। सकता लेकिन उसके खूबसूरती। लिए फिर हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि वो यहाँ तशरीफ़ बिल्कुल। लाएं, अपनी आंखों से इस खूबसूरत नज़ारे को देखें। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी ये जो हम वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है ये भी अपने आप में। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो मुझे पाकिस्तान की जो याद दिला रही है, ये जो छोटे छोटे साइकिल रिक्शा हैं, साइकिल रिक्शा। जिनको पाकिस्तान में चेंगची या चांद गाड़ी भी कहा जाता और है। वहाँ पे बाज़ औक़ात तो वो मोटर बाइक के साथ होते हैं या बिल्कुल। स्कूटर के साथ वो ऑटो रिक्शा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे और अक्सर टूरिस्ट मकामात पे आपको नज़र आएंगे कि बहुत खूबसूरती से उनको सजाया जाता है बिल्कुल। और उसमें सफ़र करके एक बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। बगी अच्छा। वाली फीलिंग तो शायद नहीं। अहमद, आप जब आते हैं यहाँ पे, लाइक आप तो यहीं पे रहते हैं, जब पाकिस्तान जाते हैं तो लोग कहते तो होंगे हमारे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लेके आए लंदन के, कोई लंदन की खास सौगात। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो गिफ्ट यहाँ शॉप बनी पर हुई है gift ना, shop बनी है, अपने बिल्कुल व्यूअर्स हम- को दिखाते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये कि यहाँ के तो खैर 1 पाउंड भी इक्वल टू पाकिस्तान के आजकल तो अब ऊपर नीचे होता ही रहता है बिल्कुल, मुख्तलिफ हवालों से, तो लेकिन ये- बहुत खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं। बिल्कुल। उसमें पेडिंगटन बियर भी नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ ऐसी ये चीज़ें। कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद किचन में यूज़ खाते हैं। नहीं भी होगी, लेकिन कम से कम दीवार पे लटकी हुई बहुत खूबसूरत महसूस होगी। बिल्कुल। और ये कप्स देखें, ये डिफरेंट तरह के कप्स भी बने हुए हैं और ये भी आप गिफ्ट्स के तौर पे लेके जा सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है कि बच्चों को आप बिल्कुल खुश कर सकते हैं यहाँ से कोई चीज़ देके जाके। फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए छोटे छोटे और अगर ये और छोटे मुख्तलिफ छोटे जो जो models, बिल्कुल एक बिग लैंडमार्क्स बैन के, हमारे बिल्कुल सामने है बिल्कुल। और एक छोटा सा यहाँ पे भी बिल्कुल। पड़ा है। इस तरह के थोड़े से नाज़रीन इंटरेस्टिंग से जो गिफ्ट्स हैं, और यकीनन वो यादगार रहते हैं जब भी आप किसी बड़े इस तरह के जगह पे जाएं, मुकाम पे जाएं, अदरवाइज आप सैर आई करने। लव लंदन तो लेके जा ही सकते हैं। इस तरह की चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये लंदन बस की जो डबल डेकर बस है, ये एक निशानी है, ये ज़रूर, बल्कि फ़ोन बूथ भी नज़र आ रहा है। 1 वन नहीं, 2 ये 1 है। अच्छा, एक के इसके साथ पैकेज में एक के साथ ही 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये तो आपने अच्छा इंतखाब किया। मेरा ख्याल है नीलम को 3 शॉपिंग के लिए लाते रहना चाहिए। 4 और अभी 2 चीज़ें हम ले सकते हैं, तो देखते हैं नीलम 2 चीज़ों में क्या इंतखाब करते हैं। अगर पेन लेना चाहें या पेंसिल तो गालिबन वो भी आप बिल्कुल यकीनन आप इल्मी शख्सियत हैं। बिल्कुल सही। मैं ये सोच रही हूँ कि नीचे से तो हम कुछ नहीं ले सकते। नहीं,
इसी में से हमें लेना और है। अगर मैग्नेट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, फ्रिज मैग्नेट। आई थिंक की चेन्स ज़रा अच्छे रहते की हैं। चेन अच्छे रहते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, आप और किसी को गिफ्ट अमूमन भी देते लोग हैं अपने तो जो बैग्स हैं उसके बिल्कुल। साथ भी अटैच करके वो उसको यूज़ कर बिल्कुल, लेते हैं। ये भी एक थोड़ा यकीनन। डिफरेंट तरह का की चेन है, ये भी हम ले सकते हैं। और आई थिंक नाउ इट्स 6। ये हमने 6 अपने कर लिए मुकम्मल। बिल्कुल। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है 6 मिनट से भी पहले में आज नीलम शॉपिंग से फारिग हो गई हैं। और अब हम मौजूद हैं वेस्टमिनिस्टर एबी के बिल्कुल सामने। और यकीनन चूँकि काफ़ी प्रोग्राम हमने कवर किया, काफ़ी जगहों को भी किया, अगरचे थके नहीं, लेकिन बहरहाल साथ साथ थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी की है। छाँव में और इतनी हाँ। ठंडी और अच्छी हवा चल रही आज मज़ेदार मौसम है आज भी। धूप का अपना, वैसे हमें दरमियान में धूप भी मिली और इस वक्त थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन एक प्लेजेंट वेदर है इस वक्त। अच्छा नीलम, अगर इस इमारत के हवाले से थोड़ी सी बात करें, वेस्टमिनिस्टर एबी है, बुनियादी तौर पर तो ये चर्च है और इसको बनाया गया 1245, जो मौजूदा इमारत है वो 1245 में कंप्लीट हुई। और बुनियादी तौर पर यहाँ पर अगर हम जितने भी ब्रिटिश हुक्मरान देखें, उनकी जो ताजपोशी की रस्म है वो यहीं पे अदा की जाती है। तारीख़ में 11वीं सदी के बाद से जितने भी हुक्मरान आए, यहीं पे कुछ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनकी जो ताजपोशी थी वो यहाँ पे नहीं हो सकी। इसका मतलब कि जो मलिका एलिज़ाबेथ हैं, बिल्कुल उनकी ताजपोशी यहीं पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं इस इमारत में जो सरंजाम पाए। और चूँकि यहाँ पर अमूमी तौर पे मुख्तलिफ जो रॉयल वेडिंग्स हैं या बड़ी शख्सियात की शादियाँ वो भी अंदर हुई और उनकी आखिरी रसूमात भी यहीं पे अदा की गई। अगर हम लेडी डियाना की बात करें 1997 में 1997 में उनकी भी आखिरी रसूमात वो इसी मुकाम पर यहीं पर अदा की गई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की और उनके जो मद्दाह थे और फिर टीवी के ज़रिए से, टेलीविज़न के ज़रिए से पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले थे वो अफसरदा थे और इस जो फ्यूनरल थे उसमें शामिल थे वो पूरी दुनिया से विजुअली हम कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो इमारत है अभी जिस तरह से हमने बात की कि मुख्तलिफ मकासद के लिए, तारीख़ में भी ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसको 1245 में इसकी इमारत की तामीर का हुक्म दिया था किंग हेनरी थर्ड ने। उन्होंने जो मौजूदा, उससे पहले ये इमारत यूज़ तो होती थी इसी मकसद के लिए, एज अ चर्च भी यूज़ होती थी और जो हुक्मरान हैं मुख्तलिफ अदवार में आते रहे उनकी ताजपोशी के लिए भी उनसे और जो यकीनी तौर पर इबादत के लिए तो वो है। आप जब अहमद ये बताते हैं कि इतनी पुरानी इमारत है तो मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता है, इसका जो आर्किटेक्ट है वो देख के आर्किटेक्चर कि इतना खूबसूरत डिज़ाइन उस वक्त किस इंसान ने बनाया होगा और कितने टैलेंटेड लोग होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं नीलम। और नीलम, हम चलते चलते हम तो अदालत के बिल्कुल बाहर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आराम से बात करें, कोई तौहीन अदालत ही ना हम पे हो जाए। और बड़ी सीरियस जगह होती है सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंट्री की, और बड़े अहम फैसले होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से देखा जाए, क्रिमिनल केसेस को देखा जाए, सिविल केसेस को देखा जाए, तो फाइनल वर्डिक्ट जो होता है ना, कोई भी बड़ा डिसीजन, उसका फाइनल फैसला वो सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर तो उस मुल्क की अदालत में तो नहीं हो सकता कोई फैसला चैलेंज, बस अल्लाह की अदालत में ही हो सकता है फिर वो फैसला चैलेंज। और नीलम देखिए कितनी खूबसूरती है कि जैसे हमने शुरू में अपने नाज़रीन को बताया कि आज हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ से बरतानिया के निज़ाम को चलाया जाता है। बरतानिया का जो मुख्तलिफ कवानीन हैं वो मुतारिफ़ करवाए जाते हैं, उनकी तशरीह की जाती है। और कितना करीब मेरा ख्याल है 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं यहाँ से बिल्कुल पार्लियामेंट के करीब से। और दूसरी जो एक अच्छी बात ये है, अक्सर जब भी लंदन में ऐसी जगहों पे आना होता है, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी, कि बहुत इजी एक्सेस है हर किसी के लिए। फिर वही बात कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हाँ, आपको ये नहीं कि 1.5 किलोमीटर पहले ही कोई सड़क जो है, जो सड़कें वो ब्लॉक होंगी, आपको वहाँ से पैदल का रास्ता तय करना है, या बाज़ औक़ात तो कुछ अहम इमारात की तरफ आप जा ही नहीं सकते, उसके करीब से भी गुजरना मना है। दुआ कर सकते हैं कि हमें पाकिस्तान में भी ऐसे मनाज़र नजर आए जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं। हमें कोई पुलिस, कोई हमें ऐसा इदारा कानून नाफिज करने वाला हमें नहीं नजर आ रहा। वो बिला वजह और बिल्कुल बिला वजह किसी को वो रोकते भी नहीं कि भाई आपने यहाँ खड़े होकर तस्वीर क्यों उतार ली, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ से वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हमें दिखाइए।
अब हम पहुंचे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लंदन आए। ये बताने भी की ज़रूरत ही नहीं कि in हम fact, कहाँ पहुँच बिल्कुल। चुके हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो टूरिस्ट आते हैं ये भी उनका बड़ा फेवरेट स्पॉट होता है, दो वजूहात से। क्योंकि एक तो ये जो आप देखें तो हाईएस्ट व्यू अगर आपने लेना हो पूरे लंदन का तो वो आपको इससे मिलता है। और सिर्फ यही नहीं कि आप व्यू देखने गए, बल्कि साथ साथ आपको मज़ा भी आता है। वैसे तो पाकिस्तान में भी इस तरह के कुछ राइड्स बनाए गए हैं जिनको डॉली कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर, और उससे भी व्यू आता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है। और नीलम वैसे तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से चलता है, क्योंकि आपको बाज़-औक़ात महसूस भी नहीं होता कि आप तो झूले के मकसद से तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक यूनिक एक्सपीरियंस है ये भी। और फिर लंदन का एक बहुत पूरी हाइट के ऊपर से जब आपने व्यू लेना हो तो उसके लिए मारूफ हर साल इसके बारे में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं इसको विजिट करने जो करते हैं 3 मिलियन, बहुत बड़ी और तादाद इसका है। नाम जो है वो अपने आप में एक लंदन आई, दैट मीन्स के जो लंदन की आंख है ना, कि आपने अगर अपनी आंख से लंदन को देखना है या फिर लंदन की आंख से लंदन को देखना है तो वो इसका नाम भी बड़ा और यकीनन बिल्कुल व्यू ही चेंज हो जाता है जब आप इसके ऊपर इसमें बैठ के आप लंदन शहर का नज़ारा करते हैं हाइट से, तो बिल्कुल वो आपको जो व्यू है वो चेंज आता है बनिस्बत कि जब आप नीचे खड़े हैं वहाँ से आप जा रहे हैं। ऐसे ही है। और फिर ये कि रिवर टेम्स का नज़ारा होता है, पार्लियामेंट का नज़ारा होता है, जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो जब आप इसकी बुलंदी पे पहुँचते हैं ना तो वो सारे आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स हैं। तो इस लिहाज से इसकी खूबसूरती जो है पूरी दुनिया में ये फेमस है। और ये अगेन ये वो लैंडमार्क है लंदन का और स्पेशली दुनिया का, जो कि बहुत सारी जो मूवीज़ हैं, बहुत सारे जो सॉन्ग्स आपको दिखाई देंगे, बहुत सारी जो वीडियोस पिक्चराइज होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उसमें अगर कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान लंदन की फीलिंग देने के लिए बिल्कुल वो लंदन आया। जैसे लाहौर की जब भी किसी ने फीलिंग देनी होती है तो वो बादशाही मॉस्क दिखा देता है, पता चल जाता है, मीनारे पाकिस्तान दिखा देता है कि अच्छा जी अब लाहौर है। और अगर इस्लामाबाद के बारे में जब हम करते हैं तो वो फैसल मॉस्क दिखा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस्लामाबाद की बात हो रही है। तो लंदन की ये वो लैंडमार्क है जो दिखा दिया जाए और बेशक ना भी बताया जाए कि लंदन है तो लोग समझ जाते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं नीलम रिवर टेम्स के एन दरमियान में। आखिरकार दरिया में उतरने में कामयाब हो ही गए। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा ये फैसिनेटिंग है। और रिवर में हमें वैसे ही बड़ा चार्म होता है कि दूर से तो खड़े होके, किनारों से, साहिल से तो खड़े होके हम देखते हैं पानी जो है ना। ये जुमला आप अक्सर बताती है, इसकी वजह आज तक पूछने का मौका भी नहीं मिला। आपने जो कैम्ब्रिज की एपिसोड थी उसमें भी आपने तफसील से बताया कि आपको पानी के करीब जो जगह हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा भी लंदन में हम जब ख़ास तौर पे रिवर टेम्स की बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपको जो सियाहती मकामात उनमें ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो बहुत, तो आज ये पानी से अपने ताल्लुक़ को बता ही दीजिए। ये पानी से बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा पीसफुल और सूदिंग एक्सपीरियंस होता है। और जिस तरह दरिया अपना रास्ता बनाता जाता है इस तरह ये आपको मोटिवेट भी करता है कि मुश्किलात जैसी भी हों, हालात जैसे भी हों, रास्ता कोई भी हो, आपने बस चलते रहना है तो रास्ता बनता जाएगा। यकीनन। और इस वक्त हम मौजूद हैं रिवर टेम्स में।
और रिवर टेम्स में बोट की सैर कर रहे हैं, ना सिर्फ सैर कर रहे हैं बल्कि नाजरीन को भी अपने साथ सैर करवा रहे और हैं। धूप भी थोड़ी सी अब आ गई है यहाँ पे। इससे पहले बड़ी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ की धूप अब वैसी है कि जो परेशान नहीं कर रही। और नीलम आज तकरीबन एक जो ट्रू ब्रिटिश वेदर था उसके नज़ारे हमने देखे कि जब हम अपनी फिल्मिंग को शुरू कर रहे थे उस वक्त हल्की सी जो बारिश वो स्टार्ट हुई भी थी और हम सोच रहे थे कि अब जो हमारी फिल्मिंग है वो कैसे पॉसिबल होगी, लेकिन फिर वो शुक्र है बारिश तो उस तरह से नहीं रही, हवा चलती रही और हमने वेदर को जो हल्की फुल्की हवा थी उसको काफ़ी इंजॉय भी किया। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स अगर थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि पानी हम सही वाला कैप्चर कर रहे हैं तो वो देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत ये मंजर है और कितना अच्छा लग रहा है जब पानी की आवाज़ पीछे पीछे आती जा रही है और हम आगे आगे जाते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर यहाँ आए तो यहाँ पे बोट में ज़रूर बैठें और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे और जो कि बड़े खुश हैं सब लोग यहाँ पे बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है। अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जी, हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया था वेस्टमिंस्टर से और दरमियान में लंदन ब्रिज भी आया, दूसरे ब्रिज भी आए और इस वक्त हम बिल्कुल टावर ब्रिज के करीब से गुजर रहे हैं। सबका फेवरेट टावर ब्रिज जो है यकीनन उसके हम बिल्कुल नीचे से गुजर रहे हैं। अभी हम जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे आप हमारे अकब में भी देख सकेंगे और यकीनन एक यूनिक एक्सपीरियंस है नीलम। और ये हम उसके नीचे से गुजर चुके हैं और ये हमने क्रॉस कर लिया टावर ब्रिज को। एक्साइटिंग है ये भी, यकीनन एक्साइटिंग है। और जो माइटी टावर ब्रिज वो इस वक्त हमारी बैक पे है और हमने रिवर बोट के जरिए और क्या चाहिए माइटी टावर ब्रिज को क्रॉस कर लिया आपने। ये बड़े मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए इनकी पिक्चर्स जो है ना। और नीलम मौके का फ़ायदा उठाकर इस वक्त जो है वो टावर ब्रिज की फ़ोटोग्राफी में मसरूफ़ हैं और गालबन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ वीडियोस भी बनाएंगी और नीलम इस वक्त बना रही हैं और आप मेरी बैक पे देख सकते हैं टावर ब्रिज से हम गुजरे हैं और हम ग्रीनिच की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही लम्हात में हम ग्रीनिच में भी होंगे। ग्रीनिच में कौन से ऐसी जगह हैं जो हम कवर कर सकते हैं वो भी आपको वहाँ से दिखाएंगे। जी नाजरीन, हम बोट का सफ़र करके आ गए और यहाँ एक और बोट हमें नज़र आ रही है, बड़ी ट्रेडिशनल सी और कटी सार्क इसका नाम है। इसके बारे में तो मैं कुछ बताऊंगा नीलम। ओवरऑल जो सफ़र था बोट का, तो ये वैसे ही कोई एक फनूनी लतीफ़ा का शाहकार वो जो कहते हैं ना हम, बड़ी खूबसूरती से क्या है ये वैसे। अच्छा नीलम, ये इसको आपको पता है कि जो ज़्यादातर ट्रेड थी कुछ वक्त पहले तक वो शिप्स के ज़रिए से ही होती थी। 1869 में इसको तामीर किया गया यहाँ पर स्कॉटलैंड में और फिर ये लंदन आई। 1870 में इसने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया यहाँ लंदन से शंघाई यानी कि चाइना तक और बुनियादी मकसद इसका था टी ट्रेड, यानी कि जो चाय की पत्ती है, चाय में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अक़साम की पत्तियाँ, चाय दोबारा से आगे हमारी बिल्कुल। और तकरीबन 52 साल तक इसने ये जो खिदमत है वो सरअंजाम दी। जब इसको बुनियादी तौर पे बनाया गया था तो 30 साल इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया गया था कि ये 30 साल तक काम करेगी, लेकिन इसने 52 साल तक
बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मुख्तलिफ खित्तों से ट्रेड के लिए, और उसके बाद फिर ये ट्रेनिंग मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही। बिल्कुल जो एंड में वो एक डिज़ाइन बना हुआ है, कोई खातून है, उनके बाल उड़ रहे हैं और वो ऐसे जैसे आसमान में आप लेके नहीं जा रहे होते, बड़ा कोई एंजेलिक सा टच दिया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। और नीलम, एक और जो मज़े की बात इससे रेलिवेंट वो ये है कि तकरीबन गालबन 16 ममालिक का इसने सफ़र किया, और आपको पता है जब सी के सफ़र, जो समुंदर के सफ़र है नाज़रीन, वो वैसे भी बहुत तवील होते हैं, और जितना सफ़र इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में तय किया उसको अगर वैसे फिगर्स में बताएं तो शायद वो याद रखना मुमकिन भी ना हो, आसान भी ना हो, लेकिन आसानी के तौर पे समझने के लिए कि अगर आप यहाँ से ज़मीन से चाँद पे जाएं और वापस आएँ, इस तरह के 2 सफ़र अगर आप करें तो इतनी देर ये समुद्रों में रही है और समुद्रों और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनसे ट्रेड करती रही। इसको इतना ट्रिब्यूट देना तो बनता ही था। लेकिन अब ये इसको यहाँ पे लगा दिया गया है, इसको म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है। इसके नीचे म्यूज़ियम मौजूद है वहाँ पे, और इसके बिल्कुल साथ भी एक तो मैरीटाइम म्यूज़ियम है। लेकिन इसके हवाले से, इस अपने शिप की पूरी जर्नी के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से एक बाकायदा म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जहाँ पे इसकी जो कुछ पुरानी तस्वीर हैं वो भी रखी गई हैं मुख्तलिफ हवालों से। उस ज़माने में जो शिप का सफ़र है, यानी कि बहरी जहाज़ों का सफ़र किस तरह का होता था, क्या मुश्किलात आती थी, नेविगेशन कैसे होती थी, जो सफ़र तय किए जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता था। स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या, ये पूरी वायर्स हैं और किस तरह से ये, और ये भी अगर आप इसको कहें कि इंजीनियरिंग का शाहकार है तो कोई कम नहीं। अच्छा अहमद, आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और अब काफ़ी घंटे गुजर गए। एक सियासी सी जगह से हमने आगाज़ किया और मुख्तलिफ मकामात से होते होते अब हमें एक जो ट्रू टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि मालूमाती भी है और बहुत एक खूबसूरत जगह भी है, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, आपने कहा कि हमने सियासी जगह से सफ़र का आगाज़ किया, तो एक सियासी सवाल है मेरे जहन में आया है कि यहाँ आपने देखा इतने अम्यूज़मेंट पार्क्स बने हुए हैं एंजॉयमेंट के लिए, टूरिस्ट स्पॉट्स बने हुए हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं या मुल्क के हालात से परेशान हैं या किसी भी वजह से परेशान हैं, आप बाहर निकलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, नॉर्मल हो जाएंगे आप, आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। ऐसा ही है हमारी कंट्रीज़ में इस चीज़ पे, पार्क्स पे, अम्यूज़मेंट पे, लोगों की इंजॉयमेंट पे, ठीक है कि टूरिस्ट यहाँ से गुजर भी रहे हैं, यही आज़ादी जो है वो हम मिस करते हैं। उसकी आपको क्या लगता है कि इन कितनी इस वजह से हमने देखा कि इनके लोगों को आप देखें वो आपको बहुत परेशान नहीं दिखाई देंगे, नहीं देते बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल नीलम वही जिस तरह से आपने कहा कि मौके भी हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, किसी आप मुश्किल का शिकार हैं तो उससे निकलने के रास्ते भी मौजूद हैं, और वो तो एक पूरी लाइन है जो एक पूरी फील्ड कि अगर आप किसी से कंसल्ट करें उस हवाले से और मुख्तलिफ लोगों से, और आप कंसल्ट करें या मुख्तलिफ हवालों से अगर आप चाहते हैं उस मुश्किल से निकलना, तो वो तो रास्ते मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से आपने निशानदेही की कि बहुत से ऐसे सियाहती मकामात मौजूद हैं, टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं, लोगों की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह से पहले भी बात हो रही थी, वो तमाम असबाब मुहैया कर दिए गए हैं जो उनको स्ट्रेस से निकलने में भी फ़ायदा देते हैं, जो फिर उनको, जैसे आपने कहा कि टूरिस्ट तब ही आएंगे ना जब उनको कोई, ठीक है जगह की अट्रैक्शन भी होती है, लेकिन अगर कोई किसी फ़र्द ने व्हील चेयर के ऊपर सफ़र करना है और वो उस मुकाम के ऊपर आपकी व्हील चेयर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो फिर यकीनन वो महरूम रह जाएगा वहाँ पे आने से और वो नहीं आएगा। इसी तरह से जिस तरह आपने एक तवील लिस्ट का जिक्र किया, तो नीलम यकीनी तौर पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मद्देनज़र रखनी चाहिए। और पाकिस्तान में भी आपने कहा अभी जो गुज़िश्ता दौर है उसमें भी कुछ काम तो किया गया, लेकिन यकीनन बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। मुझे अब लगता है कि टाइम जो है, सियासी बातें ज़्यादा हो गई, सियासी बातें होंगी और टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और टाइम इम्पॉर्टेंट क्यों है इस मुल्क के लिहाज से, और इस मुल्क में टाइम का ख्याल जो है वो बहुत रखा जाता है, उसकी क्या वजह है? अब मुझे लगता है अब मुझे आपको वो बता ही देना चाहिए और मैं आपको वही लेके चलती। हाँ बिल्कुल, वक्त का जिक्र किया और चल के वैसे और मुख्तलिफ जो सफ़र किया शुरू से, मैं बिल्कुल भूल चुका था कि आज तो बहुत एक अहम मेरी मालूमात में भी इजाफा होगा उससे, और बहुत सारे लोग जो भी फ़र्द घड़ी इस्तेमाल करता है और या वो टाइम देखने का शौकीन है या मुख्तलिफ टाइम जोन्स में उसका आना जाना होता है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अहमद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जी। जगह पे लेके आई हूँ और यहाँ पे आप East, लोगों ने देखा होगा West। कि कुछ देर पहले हमारे आप ईस्ट में खड़े होंगे या वेस्ट में खड़े होंगे? मैं जहाँ खड़ा हो गया हूँ बस हो गया हूँ, जी एक लकीर के फर्क ने हाँ। इस जगह को ईस्ट और वेस्ट में तकसीम कर दिया है। बिल्कुल ईस्ट हेमिस्फेयर और वेस्ट हेमिस्फेयर ग्रीनिच हम आ चुके हैं और ग्रीनिच की मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि यहाँ पर आपने ये एक टर्म सुन रखी होगी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, GMT। जब भी कोई टाइम आता है उसके साथ जब GMT आ जाता है तो लोग पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। यकीनन। ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अहमद मैं आपको बता रही थी कि जो ग्रीनिच मीन टाइम है GMT, जहाँ से दुनिया का वक्त हम कह सकते हैं शुरू होता है और दुनिया का वक्त ख़त्म होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे कि हम अभी पाकिस्तान कॉल करते हैं तो पाकिस्तान हमसे 4 घंटे आगे है। गर्मियों के मौसम में 4 घंटे, सर्दियों में 5 घंटे। तो हम ये कहेंगे जो पाकिस्तान का टाइम है वो +4 GMT है लंदन के टाइम से। ये एक आपने इम्पोर्टेंट ये जो टेक्निकल उसकी टर्म बताई। कुछ जैसे कंट्रीज हैं उसमें टाइम जो होता है वो आगे होने की बजाय पीछे होता है। जैसे न्यूजीलैंड है, वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि वहाँ पे सूरज जो है वो जल्दी गुरूब हो जाता है और वो एक दूसरे पोल पे हम कह सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं दुनिया के, ये भी बड़े मायने रखते हैं। इसके ऊपर भी हम किसी दिन बड़ा डिटेल तो नीलम ये जो GMT यानी कि जो कि ग्रीनिच मीन टाइम है और लंदन में ग्रीनिच मौजूद है और लंदन के वक्त को इसलिए शायद मेयारी वक्त भी कहा जाता है कि लंदन उस खिते में मौजूद है जहाँ पे लंदन का अपना टाइम तो प्लस और माइनस नहीं होता, लेकिन जो दीगर खितों के वक्त हैं वो इसके टाइम को मद्देनजर रखते हुए। लंदन के बारे में शायद आपने सुना भी हो कि जो हमारे जिन्हें लंदन नहीं देखिया हो, नहीं अच्छा। जो हमारे शेरो शायरी हजरात करते हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे तो सूरज गुरूब ही नहीं होता। ये इस तरह से लंदन की जो है वो तारीफ करते हैं। तो लंदन की ये तारीख शुरू इस तरह से हुई थी कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी और जब यहाँ पे बहुत सारे शिप्स आते थे और उसमें बहुत सारा सामान आता था, वो डिफरेंट कंट्रीज से आता था, वो टाइम जोन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था। फिर ये फैसला किया गया, पूरी दुनिया के ममालिक थे, क्योंकि अगर अमेरिका है तो बहुत ही दूर था तो बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस आता था। तो फिर पूरी दुनिया को एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के लिए ये GMT का जो तस्वुर है वो आया और टाइम जोन्स में तकसीम किया गया मुख्तलिफ खितों को और 24 टाइम जोन में किया गया। लेकिन वो टाइम जोन्स जो भी हों, सूरज पहले तुलू हो, बाद में तुलू हो, गुरूब हो, लेकिन GMT जो है वो स्टैंडर्ड बन गया पूरी दुनिया के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो वक्त है वो लंदन से कंट्रोल होता है और लंदन एक स्टैंडर्ड है कि आपका वक्त कैसा चल रहा है, आपकी कंट्री का वक्त जो है वो लंदन से आगे है या पीछे। बहुत अहम मालूमात जो हैं वो हमें मुहैया की। ये जो व्यू है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी शो में, इनफैक्ट जो लंदन में भी जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्होंने ये इतना खूबसूरत व्यू इस तरह का शो किया हो और एक्स्ट्रा यहाँ से दिया हो जहाँ से पूरे लंदन का नज़ारा किया जा सकता है। चैनल उर्दू को अभी क्रेडिट जाता है। जी नीलम, बहुत शुक्रिया, आपने इस मज़ीद जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये यकीन दिला दिया कि आज की जो एपिसोड है ये भी गुज़िश्ता एक साथ की तरह एक ज़बरदस्त किस्त है। तो इसके साथ ही नीलम को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और आप देखते रहिए गुड इवनिंग लंदन।